लेटर टू द एडिटर, किसी भी एडिटर को पत्र कैसे लिखेंगे, इसमें हमने पूरा लिखा दिया है। लेकिन सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस के बाद डेट लिखते हैं, डेट के बाद फिर जो प्राप्त करेगा रिसीवर का जो है एड्रेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सर या मैडम लिखेंगे। उसके बाद पूरी बात को 3 या 4 लाइन में हम भरकर यहाँ लिखेंगे योर सिंसियरली या योर फेथफुली के हिसाब से लिखते हुए चले जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ लेटर टू द एडिटर, यहाँ पे मेन समस्या दिया है कि द मेन प्रॉब्लम हाई राइज इन वाटर टैक्स। मान लीजिए यहाँ पे दिया कि मिस यूज ऑफ लाउड स्पीकर पे लिखना है, या बर्डन हाई राइजेज प्राइसेस, या कोई और इशू दे सकता है। तो यहाँ मेन प्रॉब्लम के रूप में हम इसी को यहाँ दिखाएंगे सब्जेक्ट में। और इस 4 लाइन को 4 या 5 लाइन में भरकर हम आराम से 10 नंबर ला सकते हैं, और 100% ये आएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो पहले क्या लिखते हैं, एड्रेस ध्यान देंगे, एड्रेस लिखेंगे। किसी भी लेटर को लिखते समय सबसे पहले एड्रेस, फिर लिखेंगे डेट, डेट लिखेंगे। एड्रेस जो है ये भेजने वाले का रहेगा, सेंडर का, और यहाँ फिर एड्रेस होगा डेट के बाद रिसीवर का, जो रिसीव करेगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद फिर जो है सर या मैडम, सैल्यूटेशन जिसको कहते हैं। फिर यहाँ पे समस्या को यहाँ दर्शाते हैं, 3 या 4 लाइन में हम समस्या को ढंग से दर्शाएंगे। हमें कुछ भी नहीं आता होगा, एक भी बार ना लेटर को पढ़े हों, फिर भी हमारे साथ आप देख कर इसको कर सकते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू से, आपके माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, आई वांट टू शो, मैं दिखाना चाहता हूँ, दैट द मेन प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर एरिया, हमारे क्षेत्र में या हमारे एरिया में वाटर सप्लाई की मेन समस्या है। वाटर सप्लाई इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, पानी का जो आवागमन है वो सही ढंग से नहीं हो रहा उचित रूप से। इट इज़ द मेन इशू ऑफ कॉमन मैन, साधारण लोगों की ये मेन समस्या है। बट वाटर टैक्स इंक्रीजिंग डे बाई डे, लेकिन पानी का जो टैक्स है, कर है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। द हाई राइज वाटर टैक्स इज नॉट बियर बाई द पब्लिक, जनता के द्वारा इतना ज़्यादा कर अच्छा नहीं है, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। सो आई वांट टू से, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, दैट द इंक्रीजिंग नेसेसरी एक्शन टू इंक्रीजिंग द टैक्स, कर बढ़ते हुए कर पर एक आवश्यक एक्शन लें। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड टू मी आर आवर पब्लिक, मुझे या मेरी पब्लिक को निराश नहीं करेंगे। योर सिंसियरली लिखेंगे। उसके बाद रेजिडेंट्स ऑफ गीता कॉलोनी कानपुर, चूंकि समस्त लोग लिखे हैं इसलिए रेजिडेंट ऑफ गीता कॉलोनी कानपुर, इस कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं सब लोगों। कोई भी दूसरा पेपर, मान लीजिए पेपर में दे दिया कि राइट ए लेटर टू द एडिटर द मेन प्रॉब्लम ऑफ द मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर, तो आप पहले क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखते चले आएंगे, 14 गीता कॉलोनी कानपुर, यहाँ डेट, फिर जो है द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह दैनिक जागरण लिख सकते हैं कानपुर। सब्जेक्ट, अब जहाँ द मेन प्रॉब्लम हाई राइज इन वाटर टैक्स लिखा है, यहाँ लिखेंगे द मेन प्रॉब्लम मिस यूज ऑफ लाउड स्पीकर, सर या मैडम। फिर यहाँ से थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू से दैट द main problem is the misuse of loudspeaker. Our high school and intermediate examination is bent on, so it is the main issue of the loudspeaker. The some people are always use the loudspeaker. It is the main problem for the reading. इस प्रकार हम लिख कर यहाँ 3 या 4 लाइन 5 लाइन में भरकर आराम से 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे बिल्कुल ध्यान से एक बार पढ़ें, और इस जो ये इसका एक बताया गया नियम ढंग से, इसको एक फॉर्मेट में, जिसका ये फॉर्मेट बताए हैं कि पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर या सल्यूटेशन सर या मैम लिखेंगे।
इसके बाद लिखने के बाद यहाँ 3-4 लाइन आपको लिखना होगा। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, ध्यान में रखें। और सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो।